combustion of यहाँ देखिएगा तो स्टूडेंट्स मीथेन के लिए जितना सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए था, अगर आप कंप्लीट इसके लिए प्रोवाइड करते हैं और हीट करते हैं तो क्या बनना चाहिए? किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन करेंगे देन व्हाट? CO2 एंड वाटर। लेकिन इसमें एक ट्रिक ये है कि फर्स्ट मेक इट वाटर, लिख लीजिएगा फर्स्ट मेक इट वाटर। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन तो कितना बनेगा? 2H2O। और अगर ऑक्सीजन बचा हुआ रहेगा तो क्या बनेगा? CO2। तो कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था? 4। तो यहाँ पर मैंने कितना लिया? 4। तो CO2, तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं और अगर CO2 वाटर बनता है, अगर CO2 और वाटर बनता है, इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है? कंप्लीट है। लेकिन अगर आप इतना प्रोवाइड करते हैं, ये हो गया 1:2 का रेशियो। अगर 1:1.5 का रेशियो प्रोवाइड करते देन व्हाट? लेकिन करेंगे कैसे? फर्स्ट मेक इट वाटर। तो पहले वाटर बना लिए। अब कितना आपके हाथ में ऑक्सीजन है? 1। तो 1 ऑक्सीजन कार्बन को देंगे तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गए? और अगर आपने इतना प्रोवाइड किया O2 1:1, एग्री? तो 1:1 तब अब आपके पास ऑक्सीजन है? नहीं है। तो क्या बनेगा? कार्बन डस्ट बन जाएगा, जो आप ऑटोमोबाइल्स के साइलेंसर में देखते हैं ना, दिस वन। मतलब ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट। ये भी इनकम्प्लीट कंबशन, बट ये हो गया प्योर इनकम्प्लीट कंबशन, एग्री? एंड दिस इज कॉल्ड कार्बन ब्लैक। इसका यूज क्या है? बहुत सारा कैटेगरी में यूज है। मतलब एक तो आप यूज इसका ये बता सकते हैं, बट ये डेंजरस वाला है, इसको रिफाइन किया जाएगा तब अच्छा वाला होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि उसको लेकर लगाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे बनता है और बहुत अच्छा घर पे बनाना चाहते हैं, बनाते हैं हम लोग के गांव में, घर में घी का दिया जलाइए, ऊपर से ढक दीजिए, इनकम्प्लीट कंबशन होते रहेगा। तो सुबह जो उसमें लगेगा वो बच्चे को तक लगाया जाता है, मतलब इतना सॉफ्ट होता है न्यू बॉर्न बेबी को, ठीक है? उसके बाद ये कहाँ यूज जाएगा? इंक, जो फोटो स्टेट जो जीरोक्स करते हैं उसका इंक में हम लोग इसको थोड़ा और इसमें कुछ मिलाकर यूज करते हैं, एटसेट्रा। इसमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ देखिए स्टूडेंट, पायरोलिसिस। व्हाट द मीनिंग ऑफ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड पायरोलिसिस? क्रैकिंग। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग के सिलेबस में जितना एक कम, यहाँ सब लोग देखिएगा, जितना एक कम पढ़ना है उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा एक्चुअल में आगे ब्रांच है पेट्रोलियम, उसमें पढ़ना है। और बहुत बड़ा स्केल पे इसका यूज होता है। बोले कहाँ पे? जितना बड़ा आप ऑयल का कंपनी बोलिए, IOCL या जो भी है, जैसे एक है क्या था, BPCL, एक जोरहट में बहुत बड़ा कंपनी ओपन हुआ है, ब्रह्मपुत्रा पॉलीमर क्रैकर एंड पॉलीमर, बहुत बड़ी कंपनी है। तो एक्चुअली क्रैकिंग का मतलब यहाँ पे है कि जो हम लोग क्रूड ऑयल्स लाते हैं, तो क्रूड ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन का 500 का चेन रहेगा, बट अभी तक ऐसा कोई इंजन बना है कि 500 चेन का कार्बन का आप ऑयल में यूज़ कीजिएगा फ्यूल में? उसको क्या कहते हैं? तोड़ते हैं, और उस तोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं क्रैकिंग, पायरोलिसिस, राइट? लेकिन अगर तोड़ना है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको तोड़ेंगे, ब्लास्ट कर जाएगा, जल जाएगा ना। दैट्स वाई
हीटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस या इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? पायरोलिसिस। तो मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है कि जो क्रूड ऑयल, जो हम लोग बाहर के कंट्री से जो ऑयल मंगवाते हैं, तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज पेट्रोल और डीजल ही मंगवाएंगे। समटाइम्स क्रूड ऑयल भी आता है, वो आएगा, उसको रिफाइन करके बाय फ्रैक्शनल डिस्टेंस फिर उसको क्रैकिंग करेंगे, और 6 to 8 कार्बन के बीच का जो हाइड्रोकार्बन रहेगा दैट इज़ पेट्रोल, और 14 से 16 कार्बन के बीच का जो हाइड्रोकार्बन रहेगा वो डीजल है। उससे ऊपर का रहेगा और भी ऊपर का रहेगा और भी ऊपर का रहेगा, कुछ रहेगा तो मोबिल हो जाएगा, पक्का जानते होंगे। और बहुत ऊपर का रहेगा तो अलकतरा, अलकतरा समझते हैं, रोड बनाने के लिए जो काम में आता है, राइट। तो इस तरीके का हम लोग यूज़ करते हैं। देख लें, लिखिए। हाँ, कार्बन ब्लैक का पहला एग्जाम्पल ऐसे ही मैं मजाक में लिख दिया था, काजल, लेकिन वो एग्जाम्पल में मत लिखिएगा। लैंप, उसको लैंप ब्लैक लिख दीजिए। मेनली यूज है इंक और बहुत सारा यूज है। लिखिए, हीटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन to produce lower hydrocarbon is called pyrolysis or cracking। फिर से एक बार सुनिएगा, हीटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लोअर हाइड्रोकार्बन is called pyrolysis or cracking, यहाँ देखिए स्टूडेंट, सिर्फ हीट करना है, ऑक्सीजन नहीं देना है। तो बताइए, 3 कार्बन के रेस्पेक्ट में लोअर हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है? सर ए भी तो हो सकता है, और क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है, और क्या होगा? ए भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है, और एक ए भी हो सकता है। मतलब इतना सारा चीज़ बन सकता है। एग्री? ये लोअर हाइड्रोकार्बन नहीं, बट यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, जो मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है। तो देखिए, हालांकि इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट जानना चाहिए। तो भाई यहाँ पे अगर हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक कर रहे हैं, बातों को समझना है, तो इस कार्बन और इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। इस कार्बन और इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ऑलमोस्ट जीरो है, तो कैसा ब्रेकेज होगा? CH फ्री रेडिकल होमोइलेक्ट्रिकली ये बन गया। नेक्स्ट, अब इसमें 2 बात हो सकता है स्टूडेंट। एक बात तो सर ये हो सकता है कि CH3CH2 रेडिकल यहाँ से H रेडिकल ट्रैप कर लेगा, और अगर यहाँ से H रेडिकल ट्रैप कर लिया तो क्या बन गया? CH3CH3, और A क्या बन जाएगा? यस, एक पॉसिबिलिटी तो A भी है। मतलब नॉट गोइंग टू आस्क हाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म, मतलब मुझे पक्का पता है कि इसका मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज इसका क्लियर कट कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, एक रैंडम वे है, क्योंकि बहुत ड्रास्टिक कंडीशन पे अबाउट 500 डिग्री सी पे काम हो रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? सिमिलरली आप ए भी तो कर सकते हैं सर। ए भी तो एक पॉसिबिलिटी था कि CH3CH यहाँ से लगता तो क्या बन जाता? CH4 और प्लस CH3। और हाँ, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर यहाँ से ही क्यों H लिया, यहाँ से क्यों नहीं लिया? तो यहाँ से अगर रेडिकल बनाएंगे तो दिस वन स्टेबलाइज बाई 6 हाइपर कंजुगेबल, एक फैक्टर हो सकता है। एक तो ये हो गया।
इसका मतलब इथेन और मीथेन बनने का तो मैं प्रोसेस समझा दिया। नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी था? एक पॉसिबिलिटी ये था स्टूडेंट कि यहाँ का रेडिकल, ध्यान से देखिए, और साथ में CH3 रेडिकल, और टारगेट क्या है? लोअर हाइड्रोकार्बन, है ना। यहाँ से CH3 रेडिकल क्या ले लेगा? H रेडिकल, और यहाँ के रेडिकल कंबाइन टुगेदर गिव्स व्हाट? इथिन। तो दोनों काम हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस CH4। नेक्स्ट ए बनने के बाद ऑब्वियसली इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट बन के रहेगा नहीं, इंटरमीडिएट बन के नहीं रहेगा। तो यहाँ से एक ऑप्शन ही हो सकता है कि ए बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। समझ गए? नहीं, बड़ा चेन नहीं बनेगा, क्योंकि आप तोड़ रहे हैं ना हीट, तो कपलिंग हो जाएगा। लेकिन हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि किसी चीज़ को आप हीट कर रहे हैं तो जुड़ेगा या वो छोटा पार्ट में आएगा, टूटेगा, दैट्स वाई। समझ में आ गया? तो सर हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं? बस एग्ज़ाम के यहाँ देखिएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोपेन से क्या क्या सोच सकते थे आप? तो प्रोपेन से तो एक मीथेन लोअर हाइड्रोकार्बन में, इथेन, इथिन और इथाइन, इतना काम हम लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट, और इस साथ में सम अमाउंट इसका भी मिलता है, उसके पीछे का वजह ये है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, हो जाएगा। इसको हटाया जाए, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हो गया ना? चलिए स्टूडेंट, CH3 CH2 CH2 CH3 और हीट कर रहे हैं, क्या क्या सोच सकते हैं? पहले तो हम लोग लोअर हाइड्रोकार्बन तो सोच सकते हैं ना, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? एग्री? जो भी लोअर हाइड्रोकार्बन है सब लिख दीजिए, 3 मेंबर का, 2 मेंबर का, 1 मेंबर का, राइट। उसके बाद और क्या सोच पाएंगे? ये भी तो सोच सकते हैं, और क्या सोच सकते हैं? ये भी सोच सकते हैं। अब प्लस साथ में इसमें ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट ये भी बनता है। प्रोपेन से प्रोपीन बन रहा था ना, तो ब्यूटेन से ब्यूटीन भी बन सकता है। अब प्लस, बट ये रिएक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ये रिएक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट था, लोअर हाइड्रोकार्बन के लिए। साथ में मजबूरी है सम अमाउंट बनना। यहाँ पे जो ये बन रहा था ये क्या था? कुछ अमाउंट बनता है ड्यू टू दिस रीजन, इसलिए यहाँ पे ए भी बनता है, 1 ब्यूटीन भी और 2 ब्यूटीन भी। बट मेनली ये रिएक्शन आप किसके लिए कर रहे हैं? 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन के लिए, या मेनली लोअर हाइड्रोकार्बन के लिए? लोअर हाइड्रोकार्बन के लिए। दिस इज योर मेन प्रोडक्ट, करेक्ट? एक्चुअली वहाँ पे होता क्या है ना कि जैसे आप ए बनाए और इतना हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, तो यहाँ रेडिकल, यहाँ से H रेडिकल जा सकता है, तो H रेडिकल सर कौन लेके जाएगा? तो CH3 रेडिकल तो बनेगा। CH3 रेडिकल अगर यहाँ से ले लिया तो ये रेडिकल यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता है, तो उसको भी हम लोग लोअर हाइड्रोकार्बन है नहीं, बट ये बनता है। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी रहेगा। मतलब इसमें आप क्लियर इस रिएक्शन से क्या समझ रहे हैं? इस रिएक्शन में जितना आपका मजबूरी है उतना ही मेरा भी मजबूरी है। मतलब क्लियर कट नहीं बता सकते हैं कि यही बनेगा। तो सर ये तो ज़्यादा फ्रीडम है ना, सब लिख देंगे। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड तक नहीं गए हैं, उसके पीछे भी रीजन है, लेकिन यहाँ पे लोअर हाइड्रोकार्बन आप लेके जा सकते हैं, मतलब दो कार्बन का, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी आ सकता है। मिक्सचर ऑफ ऑल।
इतना से काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें। अब यहाँ देखिए इसको हटाए, यहाँ देखना है क्या बनेगा, CH4 CH3 लोअर हाइड्रोकार्बन का ही देख लेते हैं, दिस वन, और क्या बन सकता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बट इसमें अगर सम अमाउंट ऑफ सिलिका और एल्यूमिना अगर मिला दिया जाए तो जो काम 500 डिग्री सी पे हो रहा है वो इसके रेस्पेक्ट में मच लोअर टेम्परेचर पे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर लेस देन 500 डिग्री सी। और अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हैं तो वहाँ पे 1 लीटर और 1 kg का तो काम करना नहीं है, वहाँ तो टन का टन करना है काम। इसका मतलब अगर आप 200 डिग्री से 300 डिग्री से भी अगर टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं मतलब एनर्जी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। दैट्स वाई इसमें क्या मिलाना है एक्स्ट्रा, सिलिका, और सिलिका मतलब बालू, SiO2 और एल्यूमिना। तो खासियत यह है कि जहाँ से हम लोग क्रूड ऑयल निकालते हैं उसे तो पक्का सिलिका रहेगा ही रहेगा, और ज़मीन से कुछ चीज़ को निकाल रहे हैं तो उसमें तो ये डिफ़ॉल्ट में रहेगा, राइट। साथ में एल्यूमिना थोड़ा मिला देंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग में आपको एक टॉपिक पढ़ाया हूँ, याद है? अगर लेट अस सपोज 5 कार्बन का अल्केन है, सब लोग ध्यान सुनिएगा, 5 कार्बन का अल्केन है तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था? नियोपेंटेन, सब लोग बोलिए भाई, नियोपेंटेन ग्रेटर देन आइसोपेंटेन ग्रेटर देन, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या था? उल्टा था। बॉइलिंग पॉइंट पे स्टेबिलिटी के लिए इंट्रामोलिकुलर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत बढ़िया से इसका डायग्राम बना के दिखाए थे, राइट। और बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या दिखाए थे? इंटरमोलिकुलर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, पक्का आएगा। ये एक्चुअली बात है अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी का, हम लोग कवर किए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो दोबारा यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, सिर्फ बोल के छोड़ देंगे, राइट। इसका मतलब इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कीपिंग कांस्टेंट, सपोज कीजिए कि नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, इन तीनों का अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया जाए तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ये रहेगा, राइट। बट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा अट्रैक्शन, इंट्रा या इंट्रामोलिकुलर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या देखेंगे एवरीवन? इंटर मॉलिकुलर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए? याद रहेगा? बाकी वहाँ पे देख लीजिएगा। तो आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन में पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, नॉर्मल अल्केन कैन बी आइसोमेराइज्ड। नॉर्मल अल्केन का मतलब अनब्रांच, ब्रैकेट में लिखिएगा अनब्रांच। नॉर्मल अल्केन कैन बी आइसोमेराइज्ड इनटू substituted alkane। It means less stable alkane can be isomerized into more stable alkane if suitable conditions are provided. If suitable conditions are provided, can be isomerized into more stable alkane if suitable conditions are provided.
ये पहला पॉइंट हो गया। कॉमा तक लिखे तो बिकॉज वी नो दैट more branch alkane are more stable, because we know that more branch alkane are more stable with respect to, because we know that more branch alkane are more stable with respect to less branch alkane। रीजन लिखने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग लिख लेंगे खुद से, तो एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पे। क्या था रीजन? इंट्रामोलिकुलर वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ब्रांचिंग ज़्यादा रहता है तो अंदर में इंट्रामोलिकुलर वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए और शॉर्ट नोट्स में इसको रख लीजिएगा। जनरली ये किसी को याद रहता नहीं है। अगर अनब्रांच अल्केन तो ब्रांचिंग पॉसिबल कहाँ से है? 4 कार्बन से। उससे पहले कार्बन में ब्रांचिंग पॉसिबल है। इसका मतलब है कि मेरा नॉर्मल ब्यूटेन है और यहाँ पे ए है रिएजेंट HCl AlCl3 और इसको प्रोवाइड करते हैं तो ए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये है मोर स्टेबल और ये है लेस स्टेबल। बट अल्केन में कभी भी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल नहीं आएगा। ऑलवेज कहाँ से कहाँ स्मराइज होगा? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात नोट करके लिखिएगा। देखिए यहाँ पे ये लेंगे फिर भी ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता अनटिल अनलेस फ्यू ड्रॉप ऑफ अल्कोहल मतलब C2H5OH या अल्कीन उसमें ऐड करना पड़ता है फॉर जस्ट इनिशिएशन द रिएक्शन। ठीक है, नोट करके लिखिए, ये पूछा जा सकता है। फ्यू ड्रॉप ऑफ तो इसमें लिखा जाता है ट्रेस ऑफ अल्कोहल और अल्कीन शुड बी एडेड, मतलब फ्यू ड्रॉप ऑफ अल्कीन और अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू इनिशिएट द रिएक्शन, must be added to initiate the reaction. Few drop of alkene or alcohol should be added to initiate the reaction. अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए कैसे हुआ होगा। खास बात है कि सर ये हुआ कैसे, राइट? ये तो समझ में आ रहा है कि एक मिथाइल यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट? एक मिथाइल यहाँ पे आना चाहिए। और क्या ऐड करने के लिए बोले हैं? फ्यू ड्रॉप ऑफ, यस, यहाँ देखिएगा ये बहुत जगह लिया जाएगा HCl एंड AlCl3 और AlCl3 है लुईस एसिड, राइट? इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ से क्या लेगा? Cl माइनस, रिलीज क्या करेगा? H प्लस, और H प्लस को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? पाई क्लाउड। एक साथ तीनों दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो अल्टीमेटली बनेगा क्या? इसका फ्यू ड्रॉप है, ज़्यादा नहीं है। इसका काम तो जस्ट रिएक्शन को स्टार्ट कर देना। देखिए जनरली बाकी क्लास में इसका मैकेनिज्म दिखाता नहीं हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है, नो वन गोइंग टू आस्क यू कैसे होता है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहिए। तो बन क्या जाएगा? बट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लीजिएगा कि मैकेनिज्म इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ताकि रिवीजन कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको स्किप कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि नॉर्मल ब्यूटेन कन्वर्टेड इनटू आइसोब्यूटेन जस्ट बाय गिविंग HCl एंड AlCl, इतना से काम चल जाएगा। जो मैकेनिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वहाँ पे मैं खुद बोलते रहूँगा, आप उसको वहाँ पे हाथों हाथ लिखते रहिएगा कम टाइम में फास्ट होने के लिए, ठीक है? तो CH3CH2 प्लस एंड CH3 यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। इसको हटाएं,
अच्छा स्टूडेंट, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बात बोलते हैं। आपका फर्स्ट टर्म शुरू होने से पहले फर्स्ट टर्म का पूरा ऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म हो जाएगा विथ फुल प्रैक्टिस। इसलिए कॉन्फिडेंस में रहिए। ऐसा नहीं कि हाँ लगता है जनरल रिएक्शन जब पढ़ाते रहता तो लगता है चल रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा या नहीं होगा, बट पक्का हो जाता है। सिलेबस तो खत्म हो जाता है ना। पिछले साल भी दिसंबर तक तो खत्म कर दिया था, पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर दिया था दिसंबर तक, A to Z। अब उसमें क्या होता है कि कभी क्या होता है कि रिएक्शन मैं स्टार्ट करते रहता हूँ तो मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। मतलब अल्केन में ही बहुत कुछ करना स्टार्ट कर देता हूँ रिएक्शन, तो उनको लगता है पता नहीं अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट अलग तरीके से कोरिलेट करते रहता हूँ। आगे चलकर रिएक्शन कम होते तो चला जाएगा। मतलब मैक्सिमम रिएक्शन तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव अल्कोहल तक खत्म हो जाता है। मैक्सिमम रिएक्शन जो तरीका है, ग्रिग्नार्ड तो आप दूसरी जगह नहीं पढ़ेंगे, तो पूरा ग्रिग्नार्ड का जो टाइम आगे लगता वो तो यहाँ पे ख़त्म है। यहाँ पे ही सारा काम कर लिए हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, CH3CH2 प्लस ये यहाँ से लेता है H माइनस। क्या लेता है? H माइनस। मतलब वन ऑफ द मैकेनिज्म जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बनेगा क्या? दिस वन। तो सर यहाँ से क्यों नहीं लिए? तो भाई यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, यहाँ पे लेस स्टेबल। उसके बाद अब क्या करें? इसको आइसोमराइज करना है। एक काम तो सोच सकते थे, यहाँ देखिए, दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय, ध्यान से देखिएगा, दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय 5 हाइपर कन्जुगल। अगर इसको यहाँ पे माइग्रेट कर देते हैं, अगर यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, अब पहला रोल तो समझ में आ गया ना कि व्हाट द रोल ऑफ अल्कीन और अल्कोहल। अल्कीन का यही रोल था, कार्बोकेटाइन बनकर यहाँ से क्या लेना? H माइनस लेना। दिस इज द रोल ऑफ अल्कीन, राइट। ये अगर नहीं होता तो आगे रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं। बट अगर इसको हम लोग यहाँ पे माइग्रेट कर कर ये बनाते हैं CH2 CH CH3 CH3, राइट। ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, होगा भाई। ऐसा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ाया ही नहीं हूँ कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल। ये क्या है? मोर स्टेबल लेस स्टेबल। तो सर ये मैकेनिज्म सही लिखिए। और जाना वहाँ ही है, क्योंकि जब तक वहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक आइसोब्यूटेन बनेगा नहीं, राइट। यहाँ देखिए, ये होता है सिंगल शॉट में। मैंने क्या बोला कि प्योर कार्बोकेटाइन, यहाँ से यहाँ वन कार्बोकेटाइन से अनदर कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन बनाते तब ये पॉसिबल नहीं है। बट कार्बोकेटाइन बनने का मौका ही नहीं दें तब तो हो सकता है, क्योंकि अरे देखिए हम लोग के हाथ में थोड़ा है, बन तो पहले चुका होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ सजेस्ट कर रहे हैं कि दिस शुड बी द मैकेनिज्म। और मैं वो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये कोई और सजेस्ट करके चले गए हैं, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे मिथाइल ए ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करता है, और माइग्रेट करने के बाद कार्बोकेटाइन बनने से पहले यहाँ से हम लोग क्या इसको दे देते हैं, ये जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन, उसको यहाँ से H माइनस। और ए देने के बाद आपको नज़र क्या आएगा एवरीवन? ए देने के बाद फिर से क्या बन जाएगा? यहाँ देखिए CH2 और यहाँ का H बिकम्स व्हाट? CH3 CH CH3 ये क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। और दूसरा जो नॉर्मल ब्यूटेन था वो क्या बन गया सर? फिर से ये बन गया CH3 CH2, करेक्ट। एक मिनट, व्हाट द रोल ऑफ अल्कीन? अल्कीन का पहला रोल क्या था? अल्कीन का क्या रोल था? पहला बार इसको बनाना। अल्कीन का रोल यही था ना कि खुद कार्बोकेटाइन बनकर क्या बनाना? ये बना देना, एग्री। अब ये तो खुद से बन रहा है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि इसको ये यहाँ से जाएगा यहाँ पे,
तो इसके साथ फिर पीछे का दूसरा मॉलिक्यूल इसको हेल्प करेगा, ये वापस यहाँ पे चला जाएगा। इस तरीके से एक दूसरे में हेल्प करता रहेगा, चेन प्रोपेगेट करते रहेगा, रिएक्शन होते रहेगा। तो क्या दोबारा क्या अल्कीन का रिक्वायरमेंट है? नहीं है। तो दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है। इसलिए बोला गया था फ्यू ड्रॉप ऑफ अल्कीन और अल्कोहल, मतलब बस रिएक्शन को जस्ट स्टार्ट कर देना है। एक बार ये बन गया तो ये खुद नॉर्मल अल्केन या लेस ब्रांच से मोर ब्रांच में इस तरीके से कन्वर्ट होते रहेगा। लेकिन इस मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जाएंगे, इस मैकेनिज्म के थ्रू ये सिंगल शॉट में होता है। इसका यहाँ जाना और इसका यहाँ आना अलग अलग या साथ साथ होगा, ठीक है। तो देखिए जनरली एक टाइम जब नहीं रहता है तो इस मैकेनिज्म को ड्रॉ नहीं करता हूँ। मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इसको रट जाइए, तो आप भी इसको मतलब मैकेनिज्म कौन सा रटिए, उसमें जो रिएजेंट जो यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, HCl, इसको रटिए, HCl एंड AlCl3। बट ये बात पूछा जा सकता है कि उसके साथ हम लोग रिएक्शन को जस्ट इनिशिएट करने के लिए फ्यू ड्रॉप ऑफ क्या ऐड करते हैं, अल्कीन और अल्कोहल। तो अल्कीन का तो समझ में आ गया सर कि वो कार्बोकेटायन बन जाएगा। अल्कोहल तो अल्कोहल यस CH3CH2OH, समझ में आ रहा है, HCl एंड AlCl3। यहाँ देखिए करेक्ट ना। और क्या बन जाएगा, CH3CH2OH2 प्लस, और ये क्या बन गया, AlCl4 माइनस, और यहाँ से क्या बनकर आउट हो जाएगा, वाटर बनेगा। क्या अल्कीन से भी क्या बना था, कार्बोकेटायन, यहाँ से भी क्या बना। तो मेन मुझे ए चाहिए था, उसमें ज़्यादा या जस्ट थोड़ा सा रिएक्शन को स्टार्ट। एक बार अगर वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऐसे बन गया तो बाकी खुद से एक दूसरे के साथ बनते रहेगा। ए बना, इसका यहाँ पे यूज़ किया, इससे क्या बना ए, और दूसरा मॉलिक्यूल का फिर से क्या बन गया, जो था वही बन गया। तो ये एक दूसरे में क्या होगा, रिएक्शन प्रोपेगेट करते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। और कहाँ तक जाते रहेगा, अनटिल अनलेस जब तक ऑल नॉर्मल अल्केन कन्वर्ट इनटू व्हाट, आइसो नहीं, मोर ब्रांच। इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज आइसो रहेगा, राइट, ठीक है। समझ गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ गए, समझे, उससे भी अच्छी बात है। उससे क्या कि आपको टेंशन नहीं होगा, रिएजेंट ज़्यादा याद रहेगा। बाकी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटाऊंगा। हो गया एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट हटाया जाए। देखिए स्टूडेंट, दोनों को बैलेंस करके चलिए, तब पहला बार में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बोर्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट भाई ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहला टारगेट ये रखना है, ठीक है। और उसके पीछे कहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो जाता है बोर्ड का एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है, आप बोर्ड दीजिए, बट जो बोर्ड का टॉपिक है उसको तो JEE मेन के लेवल का तैयारी कर लीजिए, तो एक बार से दो काज हो जाएगा ना। तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ये बोल कर हम बिल्कुल सबको बोलते हुए बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बट अपने तरीके से इसका उसी में थोड़ा इसके लेवल पे तैयारी कर लीजिए, तो एटलीस्ट उतना चैप्टर तो आपके ग्रिप में हो गया। बाकी जब जैसे देखिए कितना बढ़िया तो इस बार का है पैटर्न, उसको पॉजिटिवली देखा जाए तो नवंबर में पहला बोर्ड हो गया। सेकेंड टर्म तो कब होगा, पक्का अप्रैल में होगा, मार्च या अप्रैल, उससे पहले तो होगा नहीं। तो फर्स्ट टर्म देखकर 2 महीना बोर्ड JEE मेन का कर लीजिए, 3 महीना JEE मेन का कर लीजिए, राइट। और उसके बाद तब तक हम लोग इधर सेकंड टाइप का पढ़ाते रहेंगे, उस टाइम उसका कर लीजिएगा। तो अगर सही से उसको मैनेज किया जाए तो दोनों हो सकता है अच्छे से, इसलिए ख़राब पैटर्न नहीं है। देखिए अब सबसे अच्छा तो मार्च का था, मार्च बोर्ड होता है, बट जो है उसी को हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखेंगे। चलिए CH3 CH2 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 CH3 HCl, ये रिएजेंट याद रहेगा, शॉर्ट नोट से इसको लिख लीजिएगा। दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन।
और आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन में ऑलवेज लेस स्टेबल कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल। मैंने ये नहीं बोला कि अन ब्रांच ऑलवेज ब्रांच में है, लेस स्टेबल मोर स्टेबल में क्या क्या बनेगा? वेरी गुड सर, इसका तो ये भी तो बन सकता है, आइसोमेराइजेशन है तो 5 कार्बन का अन ब्रांच कन्वर्ट इनटू व्हाट, दिस वन एज वेल एज। इन दोनों में कौन ज़्यादा बनेगा? यस, ये मेरा रहेगा मेजर और ये रहेगा बजा। सर ये जब बन गया होगा इसको इसमें भी तो कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये है क्या, कैटलिस्ट, ये तो कंज्यूम होगा नहीं, तब ये बनने के बाद ये भी तो इसमें कन्वर्ट होगा। दैट्स वाई मेजर कौन रहेगा, दिस वन, एंड माइनर कौन रहेगा, दिस वन। करेक्ट ना? इसका मतलब नॉर्मल पेंटेन को अगर आइसोमेराइज किया जाए बाई एडिंग HCl एंड AlCl3, अरे ये बात याद रहेगा, फ्यू ड्रॉप ऑफ, यस, उसको वहाँ पे लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाते हैं। मुझे याद रहता है बट आप लोग लिखिएगा, ठीक है? ओके, रिंग में सबसे स्टेबल रिंग कौन सा है अल्केन का? वेरी गुड, कितना मेंबर? 6 मेंबर। HCl AlCl3 क्या बनेगा? अब 6 मेंबर को 5 मेंबर तो आप बनाएंगे नहीं, 4 मेंबर तो बनाएंगे नहीं, 6 मेंबर बनाएंगे नहीं, कोई बात नहीं है, बट ये तो बना सकते हैं ना भाई। ये क्या था, नॉर्मल अल्काइल, मतलब ये जो हम लोग अल्केन के लिए बोले वो बात तो हम लोग नॉर्मल अल्काइल के लिए भी बोल सकते थे, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ देखिएगा, ये कौन सा अल्काइल, नॉर्मल अल्काइल। आपको एक टॉपिक टर्म पढ़ाया है ना, सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे क्या था, जो सब्स्टिट्यूएंट था क्या था, अनब्रांच, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, ब्रांच। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग को डिस्टर्ब नहीं किया है, बट हम लोग कोशिश कर रहे थे कहाँ पे इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, ब्रांचिंग ज़्यादा हो, जिसमें ब्रांचिंग पॉसिबल था तो मैंने इसको ब्रांचिंग कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है, याद रहेगा? ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा बेंजीन के रिएक्शन में, ठीक है? हो गया ना? हो गया। तब उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप 6 मेंबर रिंग को किस में कन्वर्ट करेंगे, ना ही 5 मेंबर में लेकर आना चाहेंगे। वजह क्या था, क्योंकि यहाँ एक मिनट यहाँ देखिएगा, एक्चुअली अल्केन और अल्कीन के लिए जनरल थॉट ये है, अल्काइन के लिए वैसा नहीं रहेगा कि अल्केन और अल्कीन में, ध्यान से सब लोग सुनते रहिएगा, कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट होता है। आइसोमेराइजेशन होता है तो किसमें कन्वर्ट होगा, लेस स्टेबल से, बट मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कन्वर्ट। अल्काइन में ऐसा होता है, अल्काइन में वो बहुत फेमस रिएक्शन भी है, बट अल्केन और अल्कीन में ऐसा नहीं होता है। एंड HCl एंड AlCl3 यूज फॉर व्हाट, आइसोमेराइजेशन। जब 6 मेंबर में रिंग में डालेंगे तो कोई इफेक्टिव वर्क होगा, कोई इफेक्टिव वर्क, तो ऐसा आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? अब लिखिए स्टूडेंट, एरोमेटाइजेशन। एक रिएक्शन तो ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, याद है? ये मैं पढ़ाया हूँ, साइक्लोहेक्सेन में निकेल लेकर हीट करेंगे तो निकेल दोनों काम करता है, कौन सा, हाइड्रोजिनेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन एंड, तो क्या बन जाएगा एवरीवन, अल्टीमेटली बेंजीन। बट जो काम निकेल करता है वही काम क्रोमियम का ऑक्साइड करता है और Al2O3 करता है एंड हीट। जो काम निकेल करेगा वही काम कौन करेगा, Cr2O3 और Al2O3। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ याद है आप लोग को या भूल गए? याद है, ओके।
एक लाइन लिखिए तो इसी में पॉइंट बनाकर, अनब्रांच्ड हायर अल्केन नोट करके, अनब्रांच्ड हायर अल्केन ब्रैकेट में फ्रॉम 6 to 10 कार्बन एटम, अनब्रांच हायर अल्केन ब्रैकेट में फ्रॉम 6 to 10 कार्बन एटम व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी लाइन को मैं बोल रहा हूँ, व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, मॉलिवेडनम, वैनेडियम और Al2O3, बहुत सारा का नाम दे दिया, ऑक्साइड ऑफ व्हाट, क्रोमियम, ऑक्साइड ऑफ मॉलिवेडनम, ऑक्साइड ऑफ वैनेडियम मतलब V2O5 समथिंग लाइक, राइट, या ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम। आगे लिखिएगा, एट 500 डिग्री सी, एट 500 डिग्री सी गिव्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, प्रोड्यूस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, प्रोड्यूस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कॉमा, मैकेनिज्म इज मोर और लेस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, लिखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म इज मोर और लेस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो स्टेटमेंट में दिया हूँ किसके लिए, रिंग के लिए दिया था या अनब्रांच, अनब्रांच के लिए, राइट, बट पहले रिंग का देख लेते हैं, ये तो हो गया ना। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर हम लोग निकेल लेकर हीट करें और क्या क्या ले सकते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, Al2O3, और क्या ले सकते हैं Cr2O3, और क्या ले सकते हैं V2O5, सपोर्ट सिस्टम कितना डिग्री से, क्या बनेगा, बोलिए भाई टॉलिन, व्हाट द प्रॉब्लम, क्या बनेगा टॉलिन, एग्री। ये आपको पता ही नहीं कि ये सब, यहाँ देखिएगा, बेंजीन से चलना स्टार्ट करूँगा रिएक्शन कन्वर्सन बेंजीन से, ठीक है, रोड में प्रॉब्लम में, और खुद से इसको रिंग बना दूंगा, अब बाद में लास्ट में पहुँच जाएंगे नेफ्थलीन पे। तो अभी चीज़ों को तोड़ को दिखा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे अगर ए ले लिया जाए NiS2, क्या बनना चाहिए, दिस रिंग ऑल्सो एरोमेटाइज्ड, दिस रिंग ऑल्सो क्या बन जाएगा, नेफ्थलीन बन जाएगा, समझ गए। इसी में और क्या ले सकते हैं सर, Cr2O3 और Al2O3 हीट करेंगे। ओके एवरीवन, अभी एक स्टेटमेंट लिखवाया था, याद है, एक क्वेश्चन आएगा, Ni हीट क्या बनेगा और कैसे बनेगा। तो मैकेनिज्म मैंने क्या सजेस्ट किया, मोर और लेस फ्री रेडिकल, या इसमें ए लेंगे Al2O3 हीट, अब प्रोडक्ट दिया हुआ है दिस वन बेंजीन। तो भाई बेंजीन बनने के लिए पहले रिंग तो बनना पड़ेगा, तो रिंग कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रेडिकल क्या रहेगा, रेडिकल, और यहाँ भी क्या रहेगा 1 2 3 4 5, और रेडिकल क्या हो जाएगा, कपलिंग, रेडिकल क्या होगा, कपलिंग हो जाएगा, एग्री। तो रेडिकल बनाएगा कौन, निकल बनाएगा, यहाँ से H रेडिकल लेगा और यहाँ से H लेगा, यहाँ से H लेगा, यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल, एग्री, एंड बोथ रेडिकल कंबाइंड टुगेदर बिकम्स दिस वन, और यहाँ तक आ गए, तो फिर तो यहाँ से आपको पता ही है, ठीक है ना, लिखिएगा, ठीक है एवरीवन, हो जाएगा ना। एक पूछा जाएगा,
Ni हीट या जो भी मैंने यहाँ पे बोला है क्या क्या है, Al2O3, थोड़ा आप लोग बोलिए तभी तो याद होगा, Cr2O3, या और क्या ले सकते हैं, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, क्या था मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था 2 बार से, बोलिए मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, MO2O5, शॉर्टकट में ऑक्साइड ऑफ दिस वन। जब आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तब मैं भी थोड़ा सा बच के निकल गया। B2O5 ऐसे मोलिब्डेनम है कहाँ? यस, जस्ट लाइक क्रोमियम, ओके। तो भाई ये बनेगा क्या, समस्या ये है 7 कार्बन है, लेकिन क्यों 6 मेंबर रिंग क्यों नहीं बनाएंगे, 7 क्यों बनाएंगे? तो सर अगर रिंग बनाने का मेरे पास ऑप्शन रहे, कहाँ से 6 कार्बन से 10 कार्बन मुझे दिया जाए, रिंग बनाने का ऑप्शन रहे, तो मैं 6 मेंबर रिंग सबसे पहले बनाना चाहूँगा, राइट? वो सबसे स्टेबल रहेगा, दैट्स वाई बनता ए है टॉलिन, ठीक है। तो भाई टॉलिन बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ देखिए, तो निकेल लेकर हीट करेंगे तो पहले नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ कहाँ रेडिकल बनाया जाए, यहाँ रेडिकल बनाएंगे और यहाँ रेडिकल बनाएंगे, राइट? रेडिकल यहाँ रहेगा और रेडिकल यहाँ रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ए इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अब पहले तो साइक्लाइजेशन होगा, अगेन फिर निकेल लेकर हीट करेंगे तो एरोमेटाइजेशन होगा। डायरेक्ट एरोमेटाइजेशन होता है या पहले साइक्लाइजेशन? साइक्लाइजेशन, ठीक है। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8, चलिए इसका बताइए। इसको हटाएं, क्या होगा? अब उसका IUPAC नेम बताइएगा। फिर से बोलिए तो। हाँ नहीं, यहाँ पे एक्चुअली ये तो पहले मैंने हिंट अभी लिखवाया ना कॉन्सेप्ट, कि अगर 6 to 10 मेंबर अनब्रांच नॉर्मल, कितना मैंने आपको हिंट दिया कि 6 से कहाँ तक, 6 कार्बन से 10 कार्बन तक अगर आपका अनब्रांच रहेगा, उसमें एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, निकेल हीट या ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम या वैनेडियम, एरोमेटिक बनेगा। क्या बनेगा? एरोमेटिक हाइड्रोजन कार्बन, उसमें भी बेंजीन का रिंग बनेगा, ये भी लिख लीजिएगा। और उसके बाद सोचिए, हो तो बहुत कुछ सकता है, बट यहाँ पर मैंने कंक्लूड कर दिया उसको। IUPAC नेम बोलिए।
किनका किनका आंसर है इथाइल बेंजीन? बोलिए, अगर आंसर है तो बोलना है। इथाइल बेंजीन। और कोई? नहीं, मैंने कंक्लूड किया भाई। जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से मेरे स्टेटमेंट को सुनिए। 6 कार्बन से 10 कार्बन के बीच में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। 6 कार्बन से 10 कार्बन के बीच में अगर अनब्रांच कार्बन रहेगा, अल्केन रहेगा, उसमें अगर एरोमेटाइजेशन का कंडीशन अगर प्रोवाइड करते हैं, व्हाट इज कंडीशन ऑफ एरोमेटाइजेशन, बातों को एक बार में समझिए। Na हीट कर रहे हैं, Al2O3 ले रहे हैं, राइट, क्रोमियम का ऑक्साइड ले रहे हैं, मोलिब्डेनम का ले रहे हैं, वैनेडियम का ले रहे हैं, दीज आर द व्हाट, दीज आर कंडीशन फॉर एरोमेटाइजेशन। तो 6 कार्बन से 10 कार्बन के बीच में अगर ओपन चैनल के लेते हैं तो 6 मेंबर का बेंजीन का रिंग बनेगा ही बनेगा। ये मैंने कंक्लूड कर दिया आपको फास्ट होने के लिए। उसके बाद बताइए कंपाउंड क्या बनेगा। अब खुद से दिमाग मत लगाइए कि 8 मेंबर का बनेगा या 7 मेंबर। मैंने कंक्लूड किया ना कि क्या बनेगा भाई 7 मेंबर का। इसी दिन के लिए तो पढ़ाए थे क्या, एनुलिन्स, याद है आपको? एनुलिन्स जब पढ़ाया गया था तो क्या 4 कार्बन का जो एनुलिन्स बना था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट, मोनोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक अनअल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्या एनुलिन्स ऑड कार्बन का होता है? नहीं होता है। और इवन कार्बन में एरोमेटिक कौन था? 6। और उसके बाद 10 एरोमेटिक था? नहीं था, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। 4 इनर हाइड्रोजन, एक एक लाइन याद रहता है भाई मुझे, आपको भी रटा हुआ रहना चाहिए। 4 इनर हाइड्रोजन कम वेरी क्लोज इन वेरी स्मॉल कैविटी, उससे उसका क्या होता, प्लैनेटरी डिस्ट्रॉय कर गया था। और उसके बाद 12 में तो होगा नहीं, अब 14 में सेम रीजन, 6 इनर हाइड्रोजन कम वेरी क्लोज, राइट। इसका मतलब है कि एनुलिन्स का अगर बात करेंगे सिर्फ कार्बन कार्बन का रिंग, तो उसमें इवन वाला एरोमेटिक हो सकता था। इवन में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 6 से। 6 के बाद 8 नहीं होगा, 10 हो सकता था, 10 नहीं होता है, 12 नहीं होगा, 14 हो सकता है, 14 नहीं होगा। तो भाई 6 से लेकर 14 तक एक सिर्फ 6 मेंबर का एरोमेटिक कौन रहेगा? एकदम प्योर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कार्बोकटाइन नहीं बोल रहा हूँ, प्योर कंपाउंड का बात कर रहा हूँ, प्योर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो 6 कार्बन से 14 कार्बन के बीच में एक ही है, 1 रिंग का, कौन है? वो है बेंजीन। तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाया था उसमें ऑटोमेटिक इनडायरेक्टली बेंजीन ही बोला गया था, राइट। इधर सही, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास बहुत टाइम रहता, सफिशिएंट टाइम, एकदम शांत दिमाग से बैठ कर सोचते रहते इस बात को, इस स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं, सर ने क्या बोला। अच्छा 6 से 10 रहेगा तो एरोमेटिक बनाना है, तो 6 से 10 में नीचे कितना रिंग का बनाएंगे? 6 कार्बन का रिंग का तो बनेगा बेंजीन जैसा, बाकी को ब्रांच कर देंगे सब्स्टिट्यूएंट। 7 का तो बनेगा नहीं, 8 का तो बनेगा नहीं क्योंकि उसको एनुलिन्स बोलना है, वो होता नहीं है। 10 का होगा नहीं ड्यू टू 4 इनर हाइड्रोजन, तो एक ही तो ऑप्शन था। अब उसी को मैं डायरेक्टली बोल दिया, एग्री। तो वो बात क्या था, इनडायरेक्टली बोला गया था कि कितना मेंबर का? 6 मेंबर का, करेक्ट है। ओके एवरीवन, अब तो बताइए क्या बनेगा? 90% स्टूडेंट का आंसर ए रहेगा, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर इज जाइलिन। अब ये मत बोलिए सर जाइलिन तो आपने पढ़ा नहीं है नोमेनक्लेचर में। एक ही बेंजीन पे 2 मिथाइल रहता है तो उसको क्या वो पढ़ते हैं? जाइलिन। कितने टाइप का जाइलिन? 3 टाइप का, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। अब उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे कितना कार्बन दिया गया एवरीवन? 8। कितना मेंबर का रिंग बनाना है? किसके थ्रू बनाना है? फ्री रेडिकल। तो मान लेते हैं कि 6 मेंबर रिंग तक या 7 मेंबर रिंग तक तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन 8 मेंबर रिंग, अगर 8 कार्बन है और 8 कार्बन में से मुझे 6 कार्बन को ही रिंग में इन्वॉल्व करना है, यहाँ ध्यान सुनना है, थ्रू फ्री रेडिकल। तो जानबूझकर आप लेस स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएंगे या मोर स्टेबल? भाई अगर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखे हैं रफ के लिए, अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाते हैं तो दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ बनाएंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6, दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाई 2 हाइपर कंजुगेबल एंड दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाई 4, 2 और 2 4। बट
1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस बात का रिग्रेट नहीं करना है कि सर मैंने क्यों नहीं सोचा। फर्स्ट टाइम हम लोग के दिमाग में नहीं था है, ये एक्टिंग हो रहा है, मैं पहले से कहीं पे पढ़ लिया होगा राइट, उसी को एक्टिंग कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से सब कुछ जान रहा था। नॉट लाइक दैट, फर्स्ट टाइम हम लोग भी सीखे होंगे कहीं पे, तो वही एक, लेकिन एक बार सिखाने के बाद सेकेंड टाइम याद रखिए, ठीक है। तो अगर एक ऑप्शन है कि अगर 2 का 7 से इसका अगर इसके साथ कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यहाँ पे अगर रेडिकल बनाते हैं और यहाँ रेडिकल बनाते हैं, दिस रेडिकल स्टेबलाइज बाई 5 एंड दिस रेडिकल ऑल्सो स्टेबलाइज बाई, कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा? दिस वन। दिस इज द वजह कि यहाँ क्योंकि मेरा टारगेट था 6 मेंबर बनाना, तो अगर यहाँ पे रेडिकल बनाते हैं तो मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होगा, समझे। तो सर ये बात पता कैसे लाता है? ये पहले प्रोडक्ट मुझे याद था, क्या बनता है इसमें, प्रोडक्ट याद रखना ज़्यादा प्रायोरिटी है, क्या लेंगे क्या डालेंगे और क्या बनेगा, उसके बाद मैकेनिज्म सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से सबसे पहले यहाँ से यहाँ आएंगे, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। और कहाँ कहाँ पे रेडिकल बनाना है? यहाँ पे और यहाँ पे ना, 1 2 3 4 5। और इसको कपलिंग किसके साथ कर देना है? इसके साथ कर देना है। और नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। नज़र कैसे आएगा? साइक्लाइजेशन होने के बाद नहीं लगता कि यहाँ पे एक कार्बन रहेगा और यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, एग्री। और उसके बाद एरोमेटाइजेशन। तो इथाइल बेंजीन ज़्यादा सूटेबल था या जाइलिन? जाइलिन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये पक्का पूछा जाएगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन फॉर जेईई में। चलिए देखिए, अभी मैं एक रिएक्शन का नाम ले रहा हूँ, वो रिएक्शन एक्चुअल में सबसे लास्ट में पढ़ाता था। सबसे लास्ट मतलब, सबसे लास्ट का मतलब बायोमोलिक्यूल्स में, लेकिन यहाँ पे कुछ ड्यू टू सम रीज़न मैं यहाँ पे उस रिएक्शन को ले लेता हूँ। लिख दो एक स्टेटमेंट, एक रिएक्शन, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। नहीं भाई, बाकी ऑर्थो का तो यहाँ पे चांस, मेटा का तो चांस ही नहीं है। मेटा बना सकते हैं, देखिए तो चाह कर भी मेटा बनाइएगा, मेटा बन पाएगा? पॉसिबिलिटी है? नहीं बन पाएगा। यहाँ पे मेटा का पॉसिबिलिटी है? नहीं है। सिर्फ यहाँ पे कौन सा बनेगा? ऑर्थोजाइलिन, बाकी कोई नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, लिखिए एक लाइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड एसिड और एनी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एसिड और एनी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। और एक स्टेटमेंट लिखिए, रेड फास्फोरस एंड HI, red phosphorus and HI is very strong reducing agent. Red phosphorus and HI is very strong reducing agent. It is just like atom bomb. ये भी लिख दीजिएगा,
इट इज जस्ट लाइक एटम बम। मतलब इतना बड़ा इस पे बात बोला गया, राइट। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीडाइजिंग नहीं, क्या बोल रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट लाइक एटम बम। अब इसका कुछ इस कहावत से लीजिए कि मान लेते हैं कि तिनियाली में छोटा मोटा झगड़ा हुआ दो लोग के बीच में, तो क्या यहाँ पे बम ब्लास्ट कर दीजिएगा शांत करने के लिए, या मिलिट्री का फोर्स बुला लेंगे? भाई छोटा मोटा झगड़ा थाना से ही क्लियर हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअली ये पढ़ाते तो हैं लेकिन बच्चे इसका एडवांटेज बहुत लेना स्टार्ट करते हैं। मतलब एक ऑक्सीजन का जाना क्या होगा, रिडक्शन, बट किसी मॉलिक्यूल से एक साथ 6 ऑक्सीजन को हटा देना है, ड्रास्टिक कंडीशन है भाई। एक ऑक्सीजन का जाना क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। तो एक ऑक्सीजन का जाना क्या हो गया, रिडक्शन, थोड़ा माइल्ड रिडक्शन बोल सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल में अगर 6 ऑक्सीजन है, कितना, और 6 का 6 को आउट कर देना है और उसके जगह पे हाइड्रोजन बैठा देना है, तो बड़ी छोटी बात है या बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो जहाँ उसके लिए एक्चुअली ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन ये स्टेटमेंट देते ही बच्चे इसका इतना एडवांटेज लेते हैं, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओके, अल्कोहल से अल्केन सर बनाने के लिए बोले कन्वर्सन, बार बार रेड फास्फोराइड दे देंगे। मैंने एक ट्रिक दे दिया कि एनीथिंग कैन रिड्यूस बाई, लिख लीजिए ये भी स्टेटमेंट, एनीथिंग कैन रिड्यूस बाई रेड फास्फोरस एंड HI। अब आपके कॉन्फिडेंस के लिए यहाँ देखिए, और साथ में भी लिख लीजिएगा मैकेनिज्म इज नॉट क्लियरली नोन, नहीं चाहिए आपको वजह। इतना ड्रास्टिक, कोई बहुत ड्रास्टिक रिएक्शन रहेगा तो उसका क्लियर कट मैकेनिज्म होगा। जो रिएक्शन आपके कंट्रोल में है उसका मैकेनिज्म आप बता सकते हैं, लेकिन जो आपके कंट्रोल के बाहर है, यहाँ देखिए, यहाँ से डायरेक्ट इथेन बनाने का 2 रिएक्शन बताइए। कल पिछले क्लास में तो पढ़ाए हैं, क्लेमेंसन एंड क्विस्नर, क्लेमेंसन एंड जिंक एमलगम, और क्या था, कौन केसल। एक तो यह है, और क्या है, रिएजेंट तो याद रखना पड़ेगा भाई, सारा याद कुछ मैं ही याद रखूँगा, तो आपका क्या काम रहेगा सर, सिर्फ लिखने का। रेड फास्फोरस एंड HI, जितना भी ऑक्सीजन उसको आउट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्केन, राइट। क्या बन जाएगा, CH3 एंड CH3, करेक्ट। यहाँ देखिए CH3 CH2OH, और यहाँ से यहाँ जाना है everyone, कहाँ से कहाँ, अल्कोहल से 1 स्टेप में अल्केन, कुछ भी याद नहीं है ये डाल दीजिएगा, रेड फास्फोरस NHI, मार्क्स मिल जाएगा। मतलब आपको पेपर पे काम करने से तो कोई रोक नहीं रहा है, कितना डेंजर होगा लैब में देखा जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा पहले, राइट। रेड फास्फोरस प्लस HI, CH3 एंड CH3। सर अगर ये याद नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आने का कम से कम तो मेरे पास 10 रास्ता है, 1-2 नहीं। ये पहला रिएक्शन रहेगा अल्कीन का, फर्स्ट रिएक्शन, बोलिए कैसे, इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे। कौन सा एजेंट, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे, तो यहाँ से OH, यहाँ से OH, वाटर आउट हो जाएगा। मतलब ये मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ तो बस इतना जानिए, रास्ता दिखा रहा हूँ। और यहाँ से यहाँ तो आ ही जाइएगा, Na एंड S2, करेक्ट ना। लेकिन अभी मैं किसके रेफरेंस में पढ़ा रहा हूँ, दिस वन। यहाँ देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, मतलब R C डबल बॉन्ड O R, यहाँ से 1 स्टेप में अल्केन पे आना है, RCH2R, क्या डालेंगे, बाकी 2 तो आपको याद ही है, बट यहाँ पे जो रिएक्शन है रेड फास्फोरस प्लस HI, RCH2R, एग्री। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, अभी माफ़ है जब तक कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ाए हैं। इसके अंदर 16 कंपाउंड है और भी बहुत सारा कंपाउंड है, बट अभी के लिए जब कुछ भी नहीं बोला गया था ग्लूकोज ही मानिए। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है,
ये बायोमोलिकुल्स का एक रिएक्शन पढ़ा दिया आपको कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेक्सेन फ्रॉम ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ हेक्सेन फ्रॉम ग्लूकोज, सब लोग यहाँ देखेंगे। CHOH 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 एंड CH2OH। कितना ऑक्सीजन है? 6। मान लेते हैं, लेट अस सपोज दिस वन इज ग्लूकोज, लेट अस सपोज दिस वन इज, अभी आप ग्लूकोज पी रहे हैं, राइट। इसमें क्या डाल दिए? रेड फास्फोरस एंड HI। देखते नहीं है, मतलब इतना सारा हॉलीवुड का मूवी देखते हैं, मैं तो बहुत सारा मूवी ऑब्जर्व करता हूँ, तो लोग कितना साइंटिफिक होते हैं। एल्युमिनियम का पाउडर उसमें बस्ट कर दिए तो क्या हो गया? जस्ट लाइक बॉम्ब बजा। एल्युमिनियम का पाउडर को अगर बर्न करना स्टार्ट करेंगे, वंस स्टार्ट बर्निंग रुकेगा ही नहीं, बनता है Al2O3 कोरोंडम, हाईली स्टेबल कंपाउंड। इसका मतलब हाईली एक्सोथर्मिक है, थोड़ा या हाईली, उसी को तो यूज करते हैं रॉकेट फ्यूल में, एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं, एग्री। मतलब मूवी भी बना रहे थे कितना साइंटिफिक सोच कर, नहीं लगता क्या स्क्रिप्ट राइटर वाला बहुत साइंटिफिक रहेगा, उसको नॉलेज होगा। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बॉलीवुड के जैसा, यहाँ भी लोग हैं बट कितना ऐसे साइंस बैकग्राउंड से जाएंगे, उस टाइप का मूवी का कल्चर नहीं है। वी आर वेरी सोशल इमोशनल, उस टाइप का पिछले 50 साल में एक ही फार्मूला चल रहा है, हैप्पी एंडिंग, राइट। तो रेड फास्फोरस एंड HI एक साथ कितना ऑक्सीजन आउट होगा? 6 का 6। अभी पी रहे हैं ग्लूकोज, थोड़ी देर में क्या पियेंगे? पेट्रोल। 6 कार्बन का अल्केन, राइट, नॉर्मल हेक्सेन, यही रहेगा ना, CH3 CH2। तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगता है आपको? हाईली विगरस रिएक्शन, ड्रास्टिक रिएक्शन, राइट। समझ रहे इसका क्या पावर है? एक ऑक्सीजन नहीं, एक साथ कितना ऑक्सीजन का आउट कर रहा है? 6। तो थोड़ा रिडक्शन हुआ या बहुत ज़्यादा रिडक्शन है? मतलब एनीथिंग कैन रिड्यूस बाय रेड फास्फोरस एंड HI। तो 1 स्टेप कन्वर्सन हो गया, अल्डिहाइड से अल्केन, कुछ भी याद नहीं है, रेड फास्फोरस HI डाल देंगे। कीटोन से अल्केन, कुछ भी याद नहीं, रेड फास्फोरस HI डाल देंगे। अब आज के बाद आपको ब्रह्मास्त्र मिल गया। अल्कोहल से अल्केन, कुछ भी नहीं याद है, रेड फास्फोरस एंड HI। ग्लूकोज से नॉर्मल हेक्सेन, क्या डाल देंगे? रेड फास्फोरस एंड HI। फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज का भी तो एक फार्मूला होता है, रेड फास्फोरस HI, क्या बन जाएगा? हेक्सेन। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में अगर रेड फास्फोरस HI डालेंगे क्या बन जाएगा? हेक्सेन। नो वन गोइंग टू आस्क यू कैसे बनता है, मतलब मैं ही अगर नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, अगर मुझे इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करना था तो मैं करता, अभी तक नहीं पूछा जाएगा। आपका क्रेडिट इस बात को जाता है कि बस इसको आप याद रखिए कि रेड फास्फोरस HI का क्या कमाल है, ये मतलब बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब बोलिए, मेटल कार्बाइड पढ़ाया था आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद है? कार्बाइड 3 टाइप का, कोवेलेंट कार्बाइड, आयनिक कार्बाइड और इंटरस्टिशियल कार्बाइड। क्या था? तो कोवेलेंट कार्बाइड में 3 टाइप का पढ़ाया था, एक मिथेनाइड और एक से क्या था? एसिटेलाइड, राइट, और एक था प्रोपेनाइड, जो प्रोपाइन बनाने का, याद है? और कैसे पहचानेंगे कि इसमें मीथेन गैस निकलेगा, क्या ट्रिक दिए थे? और कैसे पहचानेंगे कि एसिटिलीन गैस निकलेगा? यस, ऑक्सीडेशन नंबर से। और अभी हम लोग कौन सा चैप्टर में है? कैल्शियम कार्बाइड तो पक्का नहीं लेंगे, याद है या नहीं है? नहीं याद है। एक कार्बन पे अगर -1 था तो बोले थे अल्काइन बनेगा, क्या बनेगा? और एक कार्बन पे अगर -4 था तो बोले थे मीथेन बनेगा, क्या बनेगा? मीथेन। समझ गए? ये भी रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, Al4C3 वाटर, देखिए तो क्या बनेगा? यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन? -4, कितना है? यस, मतलब मीथेन बनेगा। और कितना मीथेन? ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो कितना मीथेन? और एल्युमिनियम का क्या बन जाएगा?
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए। मतलब यहाँ पे क्या है Al3 प्लस और C4 माइनस। तो लिखें, ये मान लेते हैं कि है कोवलेंट कार्बाइड। कैसे हम लोग सोचते हैं RMGX, ऐसे सोचिए ना, लिखते हैं RMGX, सोचते क्या हैं वैसे ही। ये भी तो क्या है मेटल, ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड है, तो लिखेंगे दिस वन, बट सोचेंगे C माइनस, बट यहाँ पे 1 कार्बन पे कितना माइनस, 4 माइनस, तो 1 कार्बन वाटर से कितना H लेगा, 4H, और रिलीज क्या करेगा OH माइनस, वो किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। ये आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बाइड गिव्स मीथेन, तो उसका ट्रिक मैंने बताया था, ठीक है। चलिए, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे बताने का रिक्वायरमेंट है या आप लोग केमिकल बॉन्डिंग से देख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन ऑलरेडी डन इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। लिख लीजिए कहाँ से आपको रिवीजन करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। टॉपिक क्या था, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पढ़ाया हुआ है। यहाँ देखेंगे रेड फास्फोरस प्लस HI, ए बनता है स्टूडेंट, लिख लीजिएगा। मतलब बनना तो अल्केन है, राइट, बट यहाँ पे CH3CA कपलिंग हो जाता है और 2 कार्बन क्यों और कैसे बाद में, मतलब बाकी में ऐसा नहीं होता है। बाकी में क्या होता है, ऑक्सीजन गया वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, बट एसिड में क्या कर देना है, कपलिंग कर देगा। और यहाँ का 2 कार्बन 4 कार्बन का अल्केन मतलब ब्यूटेन, ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट रटिए, यहाँ पर नहीं रटिएगा तो याद नहीं रहेगा। तो बाकी जगह आपको याद रहेगा, ये थोड़ा अनयूजुअल था, राइट। एसिड का लेंगे तो कपलिंग कर देंगे, तो 2 एसिड कंबाइन टुगेदर गिव्स अल्केन। मतलब अगर एसिटिक एसिड है तो क्या मिलेगा, ब्यूटेन। प्रोपन क्या रहेगा, फॉर्मिक एसिड रहेगा तो क्या मिलेगा, इथेन। प्रोपानोइक एसिड रहेगा तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन। 1-2 एग्जाम्पल लिख लीजिए। यहाँ देखिए तो एक रिएक्शन में, ये रिएक्शन आपको पढ़ाया हुआ था, क्या मिलेगा, भाई मीथेन मिलेगा, सोडा लाइम है, राइट। क्या मिलेगा, वेरी गुड। यहाँ पे क्या कर रहे थे, CH3 को H दे रहे थे, यहाँ जो जुड़ा हुआ तो उसको क्या दिया है, H, तो यहाँ जो है उसको भी H दे दीजिए। यहाँ जो H है उसको, यहाँ जो है उसको भी H दे दीजिए, प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस था, क्योंकि हम लोग जान रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में कि बाई डिकार्बोक्सिलेशन वी गेट अल्केन, बट फॉर्मिक एसिड में बाई डिकार्बोक्सिलेशन वन ऑफ द कार्बन तो CO2 बन के चला जाएगा। तो मार्फोलॉजी ही था ना कि ये पार्ट CO2 और यहाँ का H यहाँ पे, तो दिस वन बिकम्स व्हाट, H2। तो फॉर्मिक एसिड का अगर सोडा लाइम लेकर हीट करेंगे तो CO2 एंड H2 मिलेगा, बाकी में अल्केन मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब उस पेज को छोड़ दीजिए, ये था अल्केन आज ओवर, कंप्लीट उस पेज को छोड़ दीजिए। अब हेडिंग बनाइएगा, 1 या 2 पेज को छोड़ दीजिए, अल्केन में कुछ नया बात मिलेगा तो वहाँ पे लिख लीजिएगा। अब हेडिंग बनाइए अल्किन,
हैं